कभी बेटियों की फीस का सवाल खड़ा होता, कभी घर के खर्चे पूरे करना कठिन हो जाता। लेकिन उसने कभी अपने हालात का ढिढोरा नहीं पीटा, न ही किसी के सामने हाथ फैलाया। वह आज भी वही मानता था कि घर एक है और संकट भी सबका साझा होता है। दूसरी ओर सत्येंद्र अब हर बात में हिस्सा लगाने लगा था। एक छोटे से कस्बे में जहाँ पीढ़ियां से संयुक्त परिवार की परंपरा रही हो, दो भाई अपने पैतृक घर में रहते थे। बचपन से ही दोनों के स्वभाव अलग थे, फिर भी उनके बीच गहरा लगाव था। बड़ा भाई जितेंद्र स्वभाव से अत्यंत दयालु, हंसमुख और निर्छल था। वह जीवन को हल्के में लेता था, किसी की बात को दिल पर नहीं लगाता था और मजाक में हर कठिनाई को टाल देता था। जबकि छोटा भाई सत्येंद्र बचपन से ही गंभीर, विचारशील और व्यवहारिक था, जो हर बात को तौलता था, घाटा मुनाफा देखता था और भविष्य की चिंता करता था। समय बीतने के साथ जितेंद्र का विवाह हुआ और उससे वैसी ही सरल, सौम्य और खुले हृदय की पत्नी मिली, जिसने पूरे संयुक्त परिवार को अपना घर माना और कभी मेरा तेरा नहीं किया। कुछ वर्षों में उनके यहाँ 4 बेटियां हुई, जिनको लेकर समाज ने तरह तरह की बातें की, पर जितेंद्र ने कभी किसी की परवाह नहीं की और हमेशा यही कहा कि बेटियां ईश्वर का वरदान होती हैं, जिन्हें जो भी कमाया परिवार के सामने रख दिया। कभी पैसे छुपाकर नहीं रखा, न ही अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अलग से कोई योजना बनाई, क्योंकि उसके लिए संयुक्त परिवार ही सबसे बड़ी सुरक्षा था। बाद में सत्येंद्र का विवाह हुआ। उसकी पत्नी स्वभाव से अलग थी। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, अपने परिवार को सबसे ऊपर रखना और दूसरों की जिम्मेदारियां समझना उसकी आदत थी। धीरे धीरे सत्येंद्र के मन में ये भावना भर दी गई कि उनके केवल 2 बच्चे हैं, इसीलिए उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहिए। जबकि जितेंद्र की 4 बेटियां हैं, उनकी चिंता वे क्यों करें। इसी बीच समय ने करवट ली और जितेंद्र की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। साधारण नौकरी से मिलने वाली आय पर्याप्त नहीं रही। बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च बोझ लगने लगे। पर उसने कभी सीधे सत्येंद्र से मदद नहीं मांगी। उसे विश्वास था कि भाई अपने आप समझ जाएगा। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सत्येंद्र व्यस्त रहने लगा। वह कहने लगा कि वह यहाँ देता है, वहाँ देता है, उसके भी अपने खर्चे हैं। और इस तरह जो व्यक्ति 20 वर्षों तक कभी कुछ जोड़कर नहीं चला, उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो लोग जोड़ते हैं वही गिनती भी करते हैं। और फिर जितेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वह आज भी मुस्कुराता रहा, मन ही मन ये सोचते हुए कि काश उसने समय से पहले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा होता। पर अगले ही क्षण वह सब कुछ भगवान पर छोड़ देता और सच्चाई व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। जबकि सत्येंद्र अब खुलकर उसे ताने देने लगा था और संयुक्त परिवार की दीवारों में पहली बार दरारें दिखने लगी थी। समय के साथ घर की आंगन वही था, दीवारें भी वही थी, पर उनके बीच खड़े लोग के मन बदलने लगे थे। जितेंद्र की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। कभी बेटियों की फीस का सवाल खड़ा होता, कभी घर के खर्चे पूरे करना कठिन हो जाता। लेकिन उसने कभी अपने हालात का ढिढोरा नहीं पीटा, न ही किसी के सामने हाथ फैलाया। वह आज भी वही मानता कि घर एक है और संकट सबका साझा होता है। दूसरी ओर सत्येंद्र अब हर बात में हिसाब लगाने लगा था। वह देखता कि बच्चों पर कितना खर्चा हुआ, किसके हिस्से में क्या आया, और उसकी पत्नी इन बातों को और हवा देती। वो बार बार ये कहती, उन्हें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य भी सुरक्षित होना जरूरी है। जितेंद्र की चारों बेटियां अब समझदार हो रही थी। वे अपने पिता की परेशानी देखती, माँ की चुप्पी समझती और बिना कहे अपने मन की इच्छाओं को दबाने लगी थी। जबकि सत्येंद्र के बच्चे अपेक्षाओं के साथ बड़े हो रहे थे। घर में अब बातचीत कम और तानों की गूंज ज्यादा होने लगी थी। सत्येंद्र के शब्दों में अपनापन कम और अधिकार ज्यादा झलकने लगा था। वो जितेंद्र को समझने के नाम पर उसी की गलतियों का एहसास कर रहा था, यह जानता कि भावनाओं में बहकर जीने का परिणाम क्या होता है। जितेंद्र हर बार चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि जवाब देने से रिश्ते टूटते हैं और वह टूटन का बोझ अपने दिल पर नहीं लेना चाहता था। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता कि संयुक्त परिवार जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है, अब उसी की परीक्षा ले रहा है। फिर भी वह मन ही मन यह दोहराता कि जो निर्जल होता है उसे सूखने का डर नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। उधर सत्येंद्र अपने मन में यह मान बैठा था कि जिसे पहले नहीं सोचा, उसे अब सहारा नहीं मिलना चाहिए, और इसी सोच के साथ
उसने अपने दिल के दरवाजे धीरे धीरे बंद करने शुरू कर दिए। घर में पहली बार यह महसूस होने लगा कि अलग होने का विचार चुपचाप सांस ले रहा है और संयुक्त परिवार की वह अदृश्य डोर जो बरसों से सबको बांधे हुए अब खिंचने लगी थी। समय ने अब घर के भीतर छिपी दीवारों को खुलकर सामने ला दिया था और जो बातें अब तक मन में दबी थी वे शब्दों का रूप लेने लगी थी। सत्येंद्र की पत्नी का व्यवहार और अधिक स्पष्ट हो गया। वह अब बिना संकोच कहने लगी कि सब कुछ मिल बांटकर चलाने का समय निकल चुका है और हर व्यक्ति को अपनी सीमा तय करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य भावनाओं से नहीं, बचत और योजनाओं से सुरक्षित होता है। सत्येंद्र जो कभी केवल सोचता था कि अब बोलने भी लगा था, उसके शब्दों में कटुता थी, तर्क थे और तर्कों के सहारे वो अपने स्वार्थ को सही ठहराने लगा था। उसने जितेंद्र को यह जताने का कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसकी आज की हालत उसकी ही लापरवाही का परिणाम है, कि वो 4 बेटियों के बारे में समय समय रहते सोचना चाहिए था और यह भी हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। जितेंद्र ने पहली बार महसूस किया कि उसके मौन को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है। फिर भी उसने अपनी वाणी पर संयम रखा, क्योंकि वह जानता था कि एक शब्द भी अगर कठोर निकला तो वर्षों का रिश्ता चूर चूर हो सकता है। उस रात घर में पहली बार अलग होने की बात खुलकर रखी गई थी। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, बस ठंडी और नपी तुली बातें थी। उसमें अपमान नहीं, केवल गणना थी। जितेंद्र की पत्नी चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। उसकी चारों बेटियां अपने कमरे में सिमटकर बैठी थी, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उनका घर अब पहले जैसे क्यों नहीं रहा। जितेंद्र के भीतर एक अजीब सा खालीपन उतर आया। उसे लगा कि जैसे जीवन भर जिससे संयुक्त परिवार को खींच रहा है वही अब उसे दूर जा रहा है। फिर भी उसने मन ही मन भगवान को याद किया और स्वयं से कहा कि जो सच के साथ खड़ा रहता है वह कभी अकेला नहीं होता। उधर सत्येंद्र अपने निर्णय को सही मानते हुए भी भीतर कहीं असहज था, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था कि जोड़ने और गिनने के बीच का अंतर केवल पैसों का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। उस रात की दीवारें खामोश थी पर हवाओं में यह साफ महसूस हो रहा था कि संयुक्त परिवार का सबसे कठिन इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। अलग होने का निर्णय कागज पर भले ही सरल लगा हो पर जीवन में उसका भार बहुत भारी निकला। घर के आंगन में बंटवारे की रेखा खींचते ही वह घर 2 हिस्सों में बट गया था। वह सुकून किसी के हिस्से में नहीं आया। जितेंद्र ने बिना किसी शिकायत के अपना हिस्सा स्वीकार किया। उसे न ज्यादा मांगना था, न कम होने का रोना रोया। बस अपनी पत्नी और चारों बेटियों के साथ नए सिरे से जीवन शुरू करने की कोशिश की। कठिनाइयां बहुत थी, आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। बेटियों की पढ़ाई के सपने, सब कुछ जैसे एक एक करके चुनौती बनकर सामने खड़ा हो गया हो, पर उसने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। मेहनत करता रहा, लोगों के बच्चों को पढ़ाया, छोटा मोटा काम किया और हर रात भगवान के सामने सिर झुकाकर यही कहता, जो दिया है उसी में संतोष है। उसकी बेटियां अभाव में पली हैं पर संस्कारों में अमीर रही। उन्होंने पिता का संघर्ष देखा और मन ही मन ठान लिया कि वे उस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। दूसरी ओर सत्येंद्र, जिसने भविष्य की सुरक्षा के लिए अलग होने का रास्ता चुना, कुछ समय तक स्वयं को सही मानता रहा। घर में सुविधाएं बढ़ी, खर्च सीमित हो गए, पर धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ने लगी। उसकी पत्नी की अपेक्षाएं बढ़ती गईं और संतोष घटता गया। जिस गणना से उसने जीवन को सुरक्षित करना चाहा था वही गणना अब उसके मन को अशांत करने रखने लगा। छोटे छोटे मतभेद बड़े झगड़ों में बदलने लगे और वही पहली बार समझने लगा कि पैसे सुविधा दे सकता है पर भरोसा और सुकून नहीं। बरसों बाद जब जितेंद्र की बेटियां अपनी मेहनत और संस्कार के बल पर अपने पैरों पर खड़ी हुई, समाज में सम्मान पाने लगे, तब समय बिना शब्दों के अपना उत्तर दे दिया। एक दिन किसी पारिवारिक अवसर पर सत्येंद्र सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी। उसे एहसास हुआ कि जिसने सब कुछ जोड़कर रखा था वही वास्तव में सबसे धनी है और जिसने सब कुछ गिनकर बचाया वही भीतर से सबसे खाली रह गया। जितेंद्र ने तब भी कोई कटुता नहीं दिखाई। उसने वही पुरानी मुस्कान के साथ कहा कि घर दीवारों से नहीं दिलों से बनता है और जो निर्जल होता है वही अंत में सबको सींचता है। उस क्षण ये स्पष्ट हो गया कि संयुक्त परिवार की असली ताकत साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए निस्वार्थ खड़े रहने में होती है।
और जो लोग ये सोचकर अलग होते हैं कि वे ज़्यादा खुश रहेंगे, उन्हें समय एक दिन ये ज़रूर समझा देता है कि अलगाव सुविधा दे सकता है, पर परिवार की गर्माहट का विकल्प कभी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।